that everybody hates Israelis, everybody hates Jews? Is that what's driving this train? It's a fascinating question. But to get to your point, there's something fundamentally wrong here. Israel cannot afford the existence of Hamas and वो नहीं कर सकते, उनकी मजबूरी है। सबसे बड़ा नुकसान यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का हो रहा है। अगर वो वहां से विड्रॉ करता है गल्फ रीजन से, तो सबसे बड़ा नुकसान इसीलिए होगा क्योंकि लगे बस कर इंतजार, हवा में तोते पर नीचे है खुदाई, चार थप्पड़ देने की है बारी आई। तो भाई पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कैसे इंडियन मीडिया डाउन प्ले कर रहा है पाकिस्तान का रोल। इनफैक्ट डाउन प्ले क्या करना, वो तो अलग ही जोन में चले जाते हैं, ठीक है, वो वीडियो चेकआउट कर लेना अगर नहीं किया है तो। फिर हमने आपको बताया था कि जिस चीज के बारे में बिल्कुल बात नहीं हो रही हमारी मीडिया लैंडस्केप में, कि भाई ये वॉर हुआ क्यों, देखो इजराइल की वजह से हुआ है, ठीक है, और ये पीस डील भी अच्छे से क्यों नहीं हो पा रही, इजराइल की वजह से नहीं हो पा रही। तो हमने सोचा हम डीबंक करें नन अदर देन जिनको पाकिस्तानी जर्नलिस्ट मोना जी ने बोला था, इजराइल का वकील। इजराइल के वकील आ गए प्रोग्राम में। क्यों नहीं, हम इजराइल के भाई हैं। इजराइल के वकील नहीं है, हम इजराइल के सगे भाई हैं और मैं सपोर्ट करता हूं जो इजराइल कर रहा है लेबनान में। आई थिंक शी वाज टू काइंड, इनको बोला क्या वकील, ठीक है। हम तो कहेंगे यार हम विल बी काइंडर एंड विल से, इसने तो बहुत क्लोज टू हार्ट ले लिया वो फादरलैंड वाला डायलॉग। इसने तो इजराइल को मान ही लिया है, अपना फॉफो मान ही लिया है कि इजराइल है इसका फादरलैंड। तो चलिए शुरू करते हैं। अमेरिकन मिलिट्री को हराने वाला डोनाल्ड ट्रंप है। पहली बार 250 साल, अमेरिका के 250 साल के इतिहास में हुआ है कि एक प्रेसिडेंट ने अपनी ही फौज को हरा दिया। एंड ऑल बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप वांट्स टू विन एन इलेक्शन। अपनी खुद की फोर्सेस को ह्यूमिलेट करवाया, उल्टी सीधी बातें की, सबको कंफ्यूजन में डाला, दोस्तों को गाली गलौच, दुश्मनों के साथ हाथ मिलाना, फिर दुश्मनों से बोलना कि तुम साइन करो, जब वो साइन कर रहे हैं फिर उनको धमकियां देना। लोगों ने बोला वी हैव हैड इनफ ऑफ दिस यार, दिस इरेटिक बिहेवियर, वी हैव हैड इनफ। यू आर नॉट अ जुवेनाइल यार, 80 साल के बुजुर्ग हो, बिहेव योर एज, है ना, बिहेव योर एज यार। गौरव आर्या दूसरों लोग को कह रहा है यार बिहेव योरसेल्फ, हदी हो गई। तो भाई इरेटिक कमेंट्स की बात है तो इरेटिक कमेंट तो तुम्हारा भी है यहाँ पे। तुम क्या कह रहे हो कि डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीतना चाहता था, इसलिए उसने अपनी मिलिट्री को इस वॉर के ऊपर पुश कर दिया। मतलब मिलिट्री नहीं करना चाहती थी, उसने जानबूझकर मिलिट्री को हरवा दिया। तो मिलिट्री को हरवा के कौन इलेक्शन जीतता है भाई? कितनी बेवकूफी वाली बात करता है यार। एडिटर लगाओ इसको 4 थप्पड़ मुंह पे। असलियत तो ये है कि तुम्हारे फॉफो नेतन्याहू ने ट्रंप को पुश किया कि भाई करते रहो। कितनी बार तो बोल चुका है कि न्यूक्लियर बॉम्ब है। ये देखो एक कार्टून लेके खड़ा हो जाता है ये बंदा यूनाइटेड नेशंस में और कहता है कि ये देखो ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। 1986 से लगाए बंदा, इस बंदे का वेट ड्रीम था। हमने आपको बताया भी है कितनी बारी कि भाई ये ईरान के ऊपर अटैक करना चाहता था। If not stopped, Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year, it could be within a few. They have the wherewithal, the stored up, preserved knowledge to make a bomb very quickly if they wanted to do it. Iran is so dangerous. Weeks away from having the fissile material for an entire arsenal of nuclear bombs. They're very close. They're 6 months away from being about 90% of having the enriched uranium for an atom bomb. Iran is gearing up to produce 25 bombs, atomic bombs a year, 250 bombs in a decade. Ladies and gentlemen, time is running out. Iran will be capable of producing alone, without importing anything, nuclear bombs within 3 to 5 years. पूरा प्लान इजराइल ने बनाया था कि कैसे रेजिम चेंज होगा। इनका मुसाड का चीफ जो है बार्निया, वो खुद ही बोलता था कि भाई रेजिम चेंज करवाना है ईरान में। तो इजराइल का प्लान था एंड उसने ये भी बोला था साल लग जाएगा उस चीज के ऊपर। एंड नेतन्याहू ने सिर्फ ये ट्रंप के साथ नहीं किया, ट्रंप बस बेवकूफ इनफ था कि उसकी बातचीत में आ गया, या और भी बहुत सारे ज़ायनिस्ट प्रेशर्स होंगे, सच एज बहुत सारी इसको घूस दे रखी है मरियम एडल्सन ने, ज़ायनिस्ट लॉबी की तरफ से बहुत पैसा आ रखा है, एप्स्टीन फाइल्स और बहुत सारे कारण होंगे। बट ये देखो हिलरी क्लिंटन क्या बता रही है। When I was secretary, it was a constant, theme by Netanyahu and his then government, the then defense minister Ehud Barak, the former prime minister. It was relentless. It was a constant push. He would basically say, you need to support us in attacking Iran. And back then, this was, 2009 to the end of 2012, we had more capacity than Israel did on several fronts to do that.
And so there was a constant argument that we would have. And I remember one day I was on the phone for hours with Ehud, with Bibi, with others, and they would say things like, our planes are on the tarmac. And I'd say, well, good luck. I mean, great. So you're saying you were being played? All the time. वो ये बता रही है कि एकदम लगे ही रहता था नेतन्याहू, बस अभी हम अटैक करने वाले ईरान को, आवर प्लेन्स आर ऑन द टारमैक, ये वो तो ये तो लगे ही रहता था, कोई भी आ जाए ऑफिस में, ये तो बस इसको तो बस ये था कि ईरान के ऊपर अटैक कर दो. तो ये इजराइल इनिशिएटेड वॉर था, नॉट एन अमेरिकन इनिशिएटेड वॉर. ठीक है. एंड वो बंद क्यों हुआ? क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमी वाज ऑन द ब्रिंक, किसी के पास भी तेल नहीं बच रहा था, सबका तेल खत्म हो रहा था. इसीलिए कितना झूठ बोलते हो यार तुम, कितना मिसगाइड करने की कोशिश करते हो लोगों को. दो यार इसको 4 थप्पड़ मुंह पे. इजराइल बेनिफिट पूरा लेता है अमेरिका से, हथियार पूरे लेता है, पैसे पूरे लेता है, लेकिन जहां इजराइल के फायदे की बात होती है इजराइल ठेंगा दिखा देता है, मुंह पे ठेंगा. डोनाल्ड ट्रंप चीख रहा है, गालम गलौज कर रहा है नेतन्याहू के साथ. नेतन्याहू कहता है, बॉस देखो यार, मैं इजराइल का प्राइम मिनिस्टर हूं और अगर इजराइल को खतरा होगा तो फिर मेरी ड्यूटी इजराइल के साथ है, तुम्हारे साथ नहीं है. इजराइल को किससे खतरा है भाई? किससे खतरा है? हिजबुल्लाह से खतरा है, ईरान से खतरा है. आज तक हिजबुल्लाह या ईरान ने अटैक किया इजराइल के ऊपर? पहले अटैक किया ईरान ने एक ही बार किया, वो भी इसलिए क्योंकि शर्त थी कि आप लेबनान को नहीं अटैक करोगे. इन्होंने लेबनान में क्या बेरूट के अंदर जाके अटैक करना चालू कर दिया. तब फर्स्ट टाइम एवर ईरान ने अटैक किया एक ऐसे देश को when it wasn't attacked, मतलब उसके ऊपर अटैक नहीं होता ईरान के ऊपर, एंड उसने खुद जाके अटैक किया इजराइल को. ठीक है. और इजराइल यार कैसा देश है, मतलब ये देखो. ठीक है. एक बार 72 आवर्स के अंदर, मतलब 3 दिन के अंदर इसने 6 देशों को जाके अटैक किया. 6 देश, जिसमें अमेरिकन एलाय कतर भी शामिल था. देखो ये इजरायली जो एटीट्यूड है ना, जो इनका दिमाग है, वो सबके समझ के परे. ये देखो प्रोफेसर जॉन मीयरशाइमर क्या बताते हैं. Is it all of these years of constant warfare, of building up a national security state? Is it all these years of telling themselves that the world is against them, that everybody hates Israelis, everybody hates Jews? Is that what's driving this train? It's a fascinating question. But to get to your point, there's something fundamentally wrong here. वो क्या बता रहे हैं कि there is something fundamentally wrong with Israelis. वो ये नहीं समझा पा रहे हैं कि इजराइल अभी भी ऐसा एराटिक क्यों बिहेव कर रहा है. देखो सिंपल बात है, क्यों वो ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि अगर आप रैशनल तरीके से सोचो तो भाई इजराइल को ये वॉर कंटिन्यू ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक तो तुम हार रहे हो. ठीक है. ईरान से भी हार रहे हो, हिजबुल्लाह से भी. इतनी ज्यादा डेथ काउंट बढ़ गया है तुम्हारा. ठीक है. जो तुम बताते नहीं. आए दिन खबर आती रहती है कि एफपीवी ड्रोन यूज करके इतने सारे सोल्जर्स मारे गए, इंजर्ड हो गए. इजराइल को ये समझना चाहिए कि भाई ट्रंप चाह नहीं रहा उनको काम डाउन करना कि भाई तुम मत करो, उनको मना करना कि भाई तुम अटैक मत करो. उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो वर्ल्ड इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी. अगर इजराइल कंटिन्यू करता है लेबनान को अटैक करना, इसका मतलब स्ट्रेट हो जाएगा क्लोज. फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज हो गया तो वर्ल्ड इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी. ब्लेम किसके ऊपर आएगा? पूरी दुनिया इजराइल को ब्लेम करेगी. ऑलरेडी उनको इतनी हेट मिलती है, ऑलरेडी सब लोग इजराइल से नफरत करते हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है. कोई नहीं कह रहा कि इजराइल शुडंट एग्जिस्ट. किसी ने आके बोला किसी भी एक स्टेटमेंट में कि इजराइल शुडंट एग्जिस्ट. इजराइल को सीखना पड़ेगा कैसे अपने बॉर्डर्स के अंदर रहे. किसने कंडीशन ले डाउन करी है कि इजराइल को खत्म हो जाना चाहिए. ठीक है. एंड इजरायलीज तो आके खुद ही बोलते रहते हैं कि लेबनान नहीं एग्जिस्ट कर सकता. ठीक है. पैलेस्टीन नहीं एग्जिस्ट कर सकता. इजराइल बचे ही ना, खत्म हो जाए, ऐसा कोई नहीं कह रहा, कोई भी नहीं. पर जो अनएक्सेप्टेबल है वो है प्रोजेक्ट ऑफ ग्रेटर इजराइल. कितना झूठ बोलते हो यार तुम, कितना मिसगाइड करने की कोशिश करते हो लोगों को. दो यार इसको 4 थप्पड़ मुंह पे. चलो ठीक है, हम वापस इजराइल में आ जाते हैं. हम लेबनान में जो 10 किलोमीटर की येलो लाइन वाली स्ट्रिप है उसको भी छोड़ देते हैं. अगर ऐसा केस होता है तब मान के चलना है टेम्पररी है, मान के चलना, क्योंकि इजरायलियों को एक बात पता है, अमेरिकन आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं और वापस चले जाते हैं 7 समुंदर पार. झेलना इनको है हिजबुल्लाह को, झेलना इनको है हमास को. ये छोड़, ये अफोर्ड नहीं कर सकते. ये कह रहा है कि इजराइल अकेला लड़ता रहेगा. इनके कुछ बस की बात नहीं है, ये किसी से भी अकेले नहीं लड़ सकते. ये क्लिप चेकआउट करो, हमने रिसेंटली एक वीडियो पोस्ट किया था, उसमें है ये पर्टिकुलर क्लिप. Is there a possibility that Israel may decide to go at it alone without American support? So if Trump is like to Bibi, hey, you want to ruin this and fight Iran, you do it alone, we're not going to support you offensively or defensively. Do you think Israel is in a position where it would be open to such a war, or it would not make sense without American support at the moment? No, that wouldn't make sense. Interesting. Okay.
It wouldn't make military sense. It wouldn't make strategic sense. It may make political sense, temporary sense, coming elections, and the desire by Netanyahu perhaps to be perceived as defying the Americans and defying the world for electoral gains. But I don't think that is a real possibility in terms of Israel. एंड देखो, जितने भी लोग कह रहे हैं कि भाई तुम तो प्रो पाकिस्तानी बात करते हो, ठीक है, असली बात यह है कि हम तो बस फैक्ट्स बता रहे हैं। एंड पिछली बार आपको अपनी ऑडियंस भी दिखा के बताया था कि मेजॉरिटी ऑडियंस हमारी इंडिया से है या इंडिया से बाहर से है। पाकिस्तान की खुद की प्रॉब्लम्स है, लाओ वो भी बता देते हैं ताकि आप लोग खुश हो जाओ, ठीक है, जो बेवकूफ लोग बैठे हैं। अभी पाकिस्तान ने रिसेंटली लाइफ सेंटेंस दिया है बलोच एक्टिविस्ट को, डॉक्टर महरांग बलोच, लाइफ इंप्रिजनमेंट दी है, और ये भी बताया जा रहा है कि ठीक से हियरिंग तक नहीं हुई। ठीक है, बेवकूफ लोग खुश हो गए कि पाकिस्तान की भी बुराई कर दी। अब आगे चलें।